हेलो एनिमे लवर्स। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक नया एनिमे लेकर आया हूँ जिसका नाम है द किंगडम ऑफ रुइंस। तो ये एक डार्क साइंस एक्शन फैंटेसी एनिमे होने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस एनिमे के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि भगवान ने सबसे पहले इंसानों को बनाया, उसके बाद विचेस को, और अपनी ताकत विचेस के साथ शेयर करके उन्हें यह कहा कि उन्हें इन पावरलेस इंसानों की मदद करनी है। उसके बाद विचेस ने भगवान से वादा किया कि वो इंसानों से दोस्ती करके उनकी मदद करेंगी, चाहे वो इंसानों के लिए कुर्बान भी क्यों ना हो जाए। लेकिन आज के दिन इंसानों ने विचेस से विद्रोह कर लिया था और उन्हें जान से मारने लगे। फिर हम देखते हैं कि यह रेडिया एम्पायर होता है जहाँ विचेस को मार दिया जाता है। फिर हम सूखे रेगिस्तान में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडोनिस है। यह होता तो एक इंसान ही है लेकिन पैसे से एक जादूगर है। और फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो कि एक विच है और कमाल की आइस मैजिशियन भी, और ये एडोनिस की मास्टर है। ये दोनों इंसानों से बचते बचाते इधर उधर भाग रहे होते हैं। क्लोई अपने पेपर मैप की मदद से उनकी लोकेशन का पता लगा रही थी, लेकिन एडोनिस अपने स्मार्टफोन की मदद से उनकी लोकेशन ढूंढ लेता है। ये देखकर क्लोई एडोनिस पर गुस्सा होकर कहती है, अरे बेवकूफ, अगर तुम स्मार्टफोन का यूज करोगे तो उन्हें हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन एडोनिस कहता है कि इस स्मार्टफोन की सेटिंग मैंने खुद की है और वो लोग हमें नहीं पकड़ पाएंगे। इसके बाद क्लोई एडोनिस को 2-4 घुमाकर लगा देती है और उसे अपना काम करने को कहती है। एडोनिस क्लोई से पूछता है कि हम इस तरह क्यों भाग रहे हैं और हमें कब तक भागना पड़ेगा, जिस पर क्लोई कहती है क्योंकि मैं एक विच हूँ और जब तक इंसानों की सोच विचेस के लिए बदल नहीं जाती हमें ऐसा ही भागना पड़ेगा। एडोनिस इस बात पर नाराज हो जाता है। तभी क्लोई कहती कि चलो हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, और ये भी कहती कि हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ विचेस के साथ अच्छा बिहेव किया जाता है, जहाँ हम अपनी जिंदगी शांति से जी पाएंगे, तुम्हारा स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा और फिर तुम जो चाहे बन सकते हो। तभी एडोनिस कहता है, मुझे स्कूल की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे नीचे पढ़ना चाहता हूँ। तभी क्लोई एडोनिस को छेड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें बड़ी लड़कियाँ इतनी ज्यादा पसंद है? तभी कुछ सोल्जर्स उनकी लोकेशन ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। एडोनिस उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्लोई एडोनिस को रोक देती है और अपना आइस मैजिक यूज करके उन्हें एक ही बार में जमा देती है। फिर हम रेडिया एम्पायर के गोथे को देखते हैं। वो अपने लोगों से कहता है कि क्लोई को जल्दी से जल्दी पकड़कर मेरे पास ले आओ, अब मैं उस विच को और भागने नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं कि एडोनिस क्लोई से कहता है, मैं मैजिक कर सकता हूँ तो फिर मैं लड़ क्यों नहीं सकता, मैं भी उन्हें एक ही बार में हरा सकता हूँ। मैं मैजिक क्यों सीख रहा हूँ अगर तुम मुझे मैजिक यूज करने से रोक रही हो तो? जिस पर क्लोई कहती कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम मैजिक से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो? जिस पर एडोनिस जवाब देता है कि तुम्हारा स्टूडेंट कैसे अनएक्सपीरियंस हो सकता है, तुम मुझे हमेशा रोकती हो उनसे लड़ने से, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर पाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर क्लोई एडोनिस को गले लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई और एडोनिस को बड़े से टेलीपोर्टेशन मशीन की मदद से टेलीपोर्ट किया जाता है। क्लोई भी इस टेक्नोलॉजी को देखकर चौंक जाती है क्योंकि विचेस भी इतना बड़ा टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज नहीं कर सकते थे। तभी हम गोथे को देखते हैं जो कि जनता के बीच भाषण देने आता है। फिर गोथे बोलता है कि मैं एक एम्पायर की तरह नहीं, एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करूंगा। कई सालों से विचेस हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, जितने भी बड़े डिजास्टर आए, बड़े से बड़े पेंडेमिक सिचुएशन में भी हमें विचेस पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम उन्हें सम्मान देते हैं और उनसे डरना भी पड़ता है। क्या हमारा अपना ज्ञान उनके मैजिक के नीचे दबा रहेगा? क्या हमें अधिकार नहीं कि हम अपने प्रतिष्ठा के साथ जिए? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे प्लेन्स बिना किसी डर के हवा में उड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन्स बिना किसी दिक्कत के एक शहर से दूसरे शहर आ जा रही है। ये सब हमारे बुद्धि का ही फल है। हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग बिना किसी मैजिक के दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ताकत से, और हम विचेस को मारकर उन्हें यह दिखा देंगे कि हम ही है इस दुनिया के सुप्रीम रूलर्स। रेडिया एम्पायर एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आई है, गेयर एक्सपेंशन। गोथी की वाइफ उससे कहती है कि ये कमाल की स्पीच थी। तभी वहाँ एडोनिस और क्लोई टेलीपोर्ट हो जाते हैं। क्लोई और एडोनिस को समझ नहीं आता है कि यहाँ क्या चल रहा था। उसके बाद उन दोनों की नजर गोथे पर जाती है। एडोनिस जैसे ही गोथे को देखता है तभी वो अपना मैजिकल पेन से गोथे पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर रोक देते हैं। तभी गोथे कहता है कि अगर यही वो इंसानी बच्चा है जिसे क्लोई ने पाल पोस कर बड़ा किया है। क्लोई कहती कि अगर तुम्हें अपनी और अपने लोगों की जिंदगी प्यारी है तो अभी के अभी एडोनिस को यहाँ से जाने दो। फिर हम देखते हैं कि क्लोई अपने आइस मैजिक के एब्सोल्यूट जीरो को इस्तेमाल करती है और बोलती है, एडोनिस तुम्हारी तरह ही एक इंसान है, मैं तुम लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैंने तुम सभी को मार दिया तो उसके पास घर जैसी कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए मैंने तुम सभी को जिंदा रहने का एक मौका दिया था, लेकिन अब तुम सभी की जान खतरे में है। नेक्स्ट मोमेंट ही क्लोई का मैजिक अचानक से टूट जाता है। अपने मैजिक को टूटते हुए देखकर वो हैरान हो जाती है, जिस पर गोथे कहता है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगी हमारे साइंस को,
कि हमने क्या हासिल किया है। दरअसल इंसानों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे बड़े से बड़े मैजिक को भी तोड़ा जा सकता है, जिसका नाम है HDAM2। गोथे क्लोई के पास जाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है और बोलता है कि बिना किसी मैजिक के तुम बस एक लाचार औरत हो और कुछ भी नहीं। और सभी इंसान क्लोई के बिना कपड़ों वाले फोटो खींच रहे होते हैं। क्लोई अपने आप को ढक रही होती है, लेकिन सभी इंसान बेशर्मों की तरह कहते हैं कि अपने हाथ हटाओ, हमें तुम्हारी फोटो खींचनी है। ये सब देखकर एडोनिस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अफसोस एडोनिस कुछ नहीं कर सकता था। गोथे कहता है कि इस लड़के को भी मौत के घाट उतार दो। तभी क्लोई गोथे के सामने झुक जाती है और कहती है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी तरह एक इंसान है। मैंने उसे बचपन में किडनैप कर लिया था और अपने नौकर की तरह पाला है। हम लोग एडोनिस को देखते हैं। वो समझ गया था कि क्लोई उसे बचा रही थी, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक यूज करते रहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसका मैजिक काम नहीं कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि गोथे क्लोई के ऊपर बंदूक तान देता है। क्लोई एडोनिस से कहती है कि अभी तक तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि बचपन में एडोनिस क्लोई से कैसे मिला था। एडोनिस एक अनाथ था जिसे क्लोई ने अपने साथ रखा। क्लोई एडोनिस से कहती है कि अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो मैं इतना खुश कभी नहीं होती। जैसे ही क्लोई एडोनिस को आई लव यू कहती है, गोथे क्लोई की खोपड़ी में गोली उतार देता है। इसके बाद आसपास के सारे गार्ड्स भी क्लोई को अपने बंदूक से छल्ली छल्ली कर देते हैं। क्लोई को मरते देखकर एडोनिस को क्लोई के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। इंसानों ने सबसे पावरफुल विच को मार डाला और साबित कर दिया कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान ही है। और फिर हमें भगवान की कही हुई बात सुनाई जाती है। भगवान ने कहा था कि इंसान विचेस से डर सकते हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके साथ दोस्ती करोगी और एक कभी न खत्म होने वाली पीस स्थापित करोगी, या फिर तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगोगे और ये दुनिया फिर से अंधकार में समा जाएगी। और फिर हम 10 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी विचेस को कैदी बनाकर रखा गया था और उन्हें सेक्स स्लेव के जैसे ट्रीट किया जाता था। फिर हम डोरोका नाम की विच को देखते हैं। वो अपना ब्रेड का हिस्सा दूसरे विच को दे देती है। डोरोका की दोस्त आना उससे कहती है, क्या तुम ठीक रहोगी? तुमने अपना ब्रेड का हिस्सा किसी और को दे दिया। लेकिन डोरोका कहती है कि मेरा पेट भरा हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। तभी आना कहती है कि तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की यहाँ कैसे फंस गई। फिर आना बताती है कि इस दुनिया में लड़ाई कभी नहीं रुकेगी, सब अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और वो कहते हैं कि इंसान तब खुश होंगे जब विचेस इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी। और आना इस बात को लेकर काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन डोरोका अपने डोल की मदद से आना का मूड ठीक कर देती है, जिसके बाद आना हंसने लगती है। फिर वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि 218 नंबर की लड़की ले जाने आए थे। तभी कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि जो लड़कियां पहले गई वो अभी तक वापस नहीं आई है। तभी डोरोका देखती है कि 218 नंबर आना का है। फिर डोरोका आना के साथ अपने नंबर एक्सचेंज कर लेती है और गार्ड्स के साथ चली जाती है। उसके बाद हम डोरोका को गार्ड्स के इंचार्ज के सामने देखते हैं और वो डोरोका से कहता है, ऐसे घूर के मत देखो, हमने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है, तुम हमारे लॉर्ड को खुश करने के लिए काफी हो। दरअसल इस जगह को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए काफी ज्यादा टैक्स पेयर चाहिए, इसलिए तुम्हें लोगों को सर्व करना पड़ेगा। तभी डोरोका वहाँ पड़े विचेस को देखती है और कहती है, ये बहुत खौफनाक है। इंचार्ज डोरोका से कहता है कि हमने गियर एक्सपेंशन को यूज किया था, जिससे इंसानों को आगे बढ़ने में काफी मदद मिली थी, और हमने उनकी साइंटिफिक और मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल विचेस को हराने के लिए किया था। इंचार्ज डोरोका की फोटो खींच रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डोरोका इंचार्ज का फोन लेकर भाग निकलती है और इंचार्ज का फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन अनलॉक नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसमें वॉइस लॉक लगा रहता है। डोरोका अलग अलग आवाज निकालकर लॉक खोलने का ट्राई करती है, लेकिन फिर भी फोन नहीं खुलता है। डोरोका जब इंचार्ज की आवाज निकालती है तो फोन अनलॉक हो जाता है और वहाँ के जितने भी गेट थे सबको खोल देती है और सबको कहती है कि गेट्स खुल गए हैं, सब लोग यहाँ से भाग जाओ। सब जेल से निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि डोरोका एक बड़े से गेट के पास आ जाती है। जैसे ही गेट खुलता है हम देखते हैं कि वहाँ एक खतरनाक बीच को कैद करके रखा गया था। सारे गार्ड्स अपने ताकत लगा देते हैं कि वो सील ना खुले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। सील खुल जाता है और हम देखते कि उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि एडोनिस था। हम उसकी आंखों में इंसानों के लिए नफरत और गुस्सा देखते हैं, जो कि इंसानों के लिए काफी दर्दनाक साबित होने वाला था। और इसी के साथ द किंगडम ऑफ रूइंस का एपिसोड 1 यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।